आज हम लोग ए मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मैंने इस वीडियो में बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ आसानी पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के देखें, अच्छा नहीं लगे तो आप काट करके दूसरे वीडियो पे ट्रांसफ़र हो जाइएगा। आप 2 मिनट खाली आप पढ़ के देखें। 2 मिनट बाद यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप 2 मिनट अच्छा से ध्यान से सुनिए। देखिए, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है लीप द डॉग वाज बॉट फॉर डॉट रूबल्स। आप आंसर भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, देखिए बोला लीप कुत्ता को, लीप कुत्ते का नाम है बाबू, लीप कुत्ते का नाम है। तो लीप द डॉग, लीप कुत्ते को वाज बॉट खरीदा गया था फॉर डॉट रूबल्स। कितने रूबल्स में यहाँ रूस में रूबल चलता है बाबू। रूस जो आपका देश है वहाँ पे रूबल चलता है। तो लीप कुत्ते को खरीदा गया था कितने रूबल्स में खरीदा गया था? तो 85 रूबल्स में खरीदा गया था। एक बार आपको फिर बता देते हैं, लीप कुत्ता को वाज बॉट खरीदा गया था डॉट कितने रूबल्स में। फॉर का मतलब यहाँ में है बाबू, फॉर का मतलब यहाँ में है। तो लीप कुत्ता को कितने रूबल्स में खरीदा गया था? 85 रूबल्स में खरीदा गया था। मेरे साथ गुनगुनाइए 1-2 बार। लीप कुत्ता को खरीदा गया था कितने रूबल्स में? तो 85 रूबल्स में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर स्टेपन चुबुकोव, ये चुबुकोव का पूरा नाम है बाबू, मिस्टर स्टेपन चुबुकोव। मेरे साथ बोलिए, हम इतना बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, तो मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, तो मिस्टर स्टेपन चुबुकोव, ये चुबुकोव व्यक्ति है, इसका नाम पूरा है मिस्टर स्टेपन चुबुकोव। है एक मिस्टर स्टेपन चुबुकोव, सीधा समझिए आप, मिस्टर यानी चुबुकोव है एक, तो क्या है एक जमींदार था वो। चुबुकोव था एक, चुबुकोव क्या था एक? तो लैंड ऑनर जमींदार था वो, याद रखिएगा। मिस्टर स्टेपन चुबुकोव क्या था? लैंड ऑनर अर्थात जमींदार था। ठीक है, जमींदार था वो। अगला क्वेश्चन है लोमोव आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क मतलब पूछना, लेकिन आस्क फॉर मांगना। आस्क मतलब पूछना, आस्क फॉर मांगना। लोमोव आस्क्ड फॉर, लोमोव ने मांगा। याद रखिएगा बाबू, लोमोव आस्क्ड फॉर, लोमोव ने मांगा डॉट हैंड, किसका हाथ मांगा? लोमोव ने मांगा किसका हाथ? इन मैरिज, शादी के लिए। इनका मतलब यहाँ के लिए, इनका मतलब वैसे तो में होता है, लेकिन इनका मतलब यहाँ पे के लिए है। तो लोमोव ने मांगा, लोमोव आस्क्ड फॉर, लोमोव ने मांगा डॉट हैंड्स, किसका हाथ? इन मैरिज, शादी के लिए। तो किसका हाथ लोमोव ने किसका हाथ मांगा था शादी के लिए? तो नटालिया का हैंड मांगा था। ये नटालिया कौन है? किसकी बेटी है? नटालिया चुबुकोव की बेटी है। चुबुकोव की बेटी का क्या नाम है? नटालिया। ठीक है, याद रखिएगा। जो कहानी पढ़े होंगे उसको अच्छा समझ में आएगा, जो कहानी नहीं पढ़े होंगे उसको समझ में नहीं आएगा। कहानी हम नहीं बता सकते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज। लोमोव के पास एक कुत्ता था, याद रखिएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि लोमोव का कुत्ता, लोमोव्स डॉग, लोमोव का कुत्ता का नाम है।
लोमोब का कुत्ता। लोमोब के कुत्ते का नाम क्या था? लोमोब के कुत्ते का नाम है, याद रखिएगा, लोमोब के कुत्ते का नाम है। लोमोब के कुत्ते का क्या नाम था? लोमोब के कुत्ते का नाम था गेस। लोमोब के कुत्ते का क्या नाम था? लोमोब के कुत्ते का नाम था गेस। लोमोब के कुत्ते का नाम था या नाम है, क्या नाम था? तो गेस नाम था। मेरे साथ एक दो बार बोलिए, ठीक है, लजाइए नहीं बोलने में। द पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब होता है किसान, पीजेंट किसान, पीजेंट्स किसान, बहुत सारा किसान, किसानों। द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर, द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर, किसानों ने उपयोग किया था। द पीजेंट यूज्ड, किसानों ने उपयोग किया था, द लैंड, भूमि को। किसानों ने उपयोग किया था भूमि को। द पीजेंट यूज्ड, किसानों ने उपयोग किया था भूमि को। कितनों वर्षों के लिए, कितनों वर्ष के लिए किसानों ने यूज किया था भूमि को? जो जो हम बोल रहे हैं ना, दिमाग में फोटो बनाइए, जल्दी याद हो जाएगा। किसानों ने उपयोग किया था भूमि को, किसानों ने उपयोग किया था भूमि को। कितना वर्षों के लिए? तो 40 वर्षों के लिए। 40 का स्पेलिंग देख लीजिए, FORTY 40 होता है, FOURTY 40 नहीं होता है, यू को हटा दीजिए, 40, ठीक है। तो किसानों ने उपयोग किया था भूमि को कितना वर्षों के लिए? 40 वर्षों के लिए। आगे देखिए भाई, आगे है आई सेल, है ना, आई के साथ यहाँ सेल होगा, आई विल भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई सेल प्रूव टू यू, आई सेल प्रूव, मैं साबित कर दूंगा। आई सेल प्रूव, मैं साबित कर दूंगा, टू यू, तुम्हें, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा। आई सेल प्रूव, मैं साबित कर दूंगा, टू यू, तुम्हें, इन कोर्ट में, मैं साबित कर दूंगा तुम्हें कोर्ट में, मैं साबित कर दूंगा तुम्हें कोर्ट में, डाइट की दे आर माइन, दे आर माइन, वे मेरे हैं। मैं साबित कर दूंगा तुम्हें कोर्ट में, मैं साबित कर दूंगा तुम्हें कोर्ट में कि वे मेरे हैं। ये बात कौन कहता है? यह बात कौन कहता है? लोमोब कहता है, लोमोब। तो किससे कहता है? तो नटालिया और चुबकोव से कहता है। ये दोनों में झगड़ा हो जाता है। लोमोब कहता है किससे? तो नटालिया और चुबकोव से कहता है। क्या कहता है? कि मैं साबित कर दूंगा तुम्हें कोर्ट में कि वे मेरे हैं। ये बात कौन कहता है? लोमोब कहता है, लोमोब कहता है। अगला क्वेश्चन रे बाबू, अगला क्वेश्चन, एंटोन चेखव, एच छूट गया इसमें, ठीक है, एच क्या हो गया है? छूट गया। के बाद एच होगा। एंटोन चेखव वाज ए, एंटोन चेखव थे एक, एंटोन चेखव थे एक। तो क्या थे? एक डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन पेशे से क्या थे? तो डॉक्टर थे। एंटोन चेखव पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे एक, ठीक है। एंटोन चेखव थे एक डॉक्टर, एंटोन चेखव थे एक डॉक्टर। पेशे से थे, पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे एक। आठवां प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा, आठवां प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, आठवां प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। आठवां प्रश्न देखिए क्या है। लोमोब क्लेम्स, दावा करता है, लोमोब दावा करता है। कौन दावा करता है? लोमोब दावा करता है। लोमोब क्लेम्स, लोमोब दावा करता है, टू हैव, कि उसके पास है। लोमोब दावा करता है कि उसके पास है। लोमोब क्लेम्स, लोमोब दावा करता है, टू हैव, उसके पास है, द मेमोरी, याददाश्त है, उसके पास याददाश्त है। लोमोब दावा करता है, लोमोब क्लेम्स, लोमोब दावा करता है, टू हैव द मेमोरी, कि उसके पास याददाश्त है। किसका? एक एलिफेंट का, एक एलिफेंट का याददाश्त है। लोमोब के पास एक एलिफेंट का याददाश्त है, यानी एलिफेंट जैसा याददाश्त है, एलिफेंट जैसा याददाश्त है। तो किसके पास? हाथी जैसा याददाश्त है,
हाथी जैसा याददाश्त किसके पास है? तो लोमोब के पास है। तो लोमोब कहता है, क्या कहता है पता है? लोमोब दावा करता है कि टू हैव द मेमोरी, कि उसके पास याददाश्त है। किसका? तो एक एलिफेंट का, एक हाथी का याददाश्त है, यानी हाथी जैसा याददाश्त है। अगला बाबू ध्यान से सुनिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को और इस छोटे से चैनल को आप लोगों के ही सहायता से ग्रो किया जा सकता है। यदि आप हमें मोटिवेट करें, आप लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें मोटिवेट करें, तो आगे हम और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपको समझ में आ रहा है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। वेन लोमोब केम, वेन लोमोब केम, जब लोमोब आया। वेन लोमोब केम, जब लोमोब आया टू चुबुकोब, चुबुकोब के पास। टू का मतलब के पास रे बाबू, टू का मतलब के पास। वेन लोमोब केम, जब लोमोब आया टू चुबुकोब, चुबुकोब के पास। जब लोमोब चुबुकोब के पास आया, जब लोमोब चुबुकोब के पास आया, वही बोला जा रहा है। जब वेन जब लोमोब आया, जब लोमोब आया चुबुकोब के पास। वेन का मतलब यहाँ जब लोमोब आया चुबुकोब के पास। द लाइटर, लाइटर का मतलब जानते हैं? बाद वाला। बाद वाला कौन है? तो चुबुकोबे है बाद वाला। लोमोब फर्स्ट आदमी हुआ और सेकेंड आदमी कौन हुआ? तो चुबुकोब हुआ। लोमोब फर्स्ट आदमी हुआ, सेकेंड आदमी कौन हुआ? तो चुबुकोब हुआ। तो लोमोब आया चुबुकोब के पास, फर्स्ट आदमी हुआ लोमोब, सेकेंड आदमी हुआ फर्स्ट आदमी लोमोब हुआ, सेकेंड आदमी चुबुकोब हुआ। तो बाद वाला कौन हुआ? तो चुबुकोब हुआ। तो जब लोमोब आया चुबुकोब के पास, बाद वाले ने क्या किया? तो बाद वाले ने स्वागत किया। किसका? तो लोमोब का। वेलकम्ड हिम। ये नहीं समझे? जब लोमोब गया था चुबुकोब के घर, जब लोमोब गया था चुबुकोब के घर, तो चुबुकोब ने लोमोब का स्वागत किया था। चुबुकोब ने लोमोब का स्वागत किया था, वही बोला। बाद वाला ने क्या किया? तो स्वागत किया उसका, यानी लोमोब का स्वागत किया। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। नाटालिया है, नाटालिया इज, नाटालिया है या नाटालिया थी। नाटालिया क्या थी? ए पीस लविंग, एक शांति प्रिय, एक शांति प्रिय थी, यानी शांति को चाहने वाली थी। नाटालिया इज, नाटालिया है या थी। नाटालिया थी तो नाटालिया क्या थी? ए पीस लविंग, एक शांति प्रिय थी, शांति चीज को, शांति को चाहने वाली थी। याद रखिएगा, एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल, ये जो चैप्टर है, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, यानी ए मैरिज प्रपोजल इज ए, है एक। ए मैरिज प्रपोजल क्या है? एक, यानी ये चैप्टर क्या है? तो ये चैप्टर एक कॉमेडी है, एक कॉमेडी है बाबू। ये चैप्टर क्या है? एक। ए मैरिज प्रपोजल है एक, ए मैरिज प्रपोजल है एक, तो एक मैरिज प्रपोजल क्या है? एक। तो कॉमेडी है, कॉमेडी लिखा हुआ रहे या वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले का मतलब होता है एकांकी, यानी नाटक समझिए, छोटा नाटक। वन एक्ट प्ले एकांकी, एकांकी मतलब छोटा नाटक। ठीक है, तो कॉमेडी लिखा रहेगा तो कॉमेडी मार देना है। कॉमेडी नहीं लिखा रहेगा तो वन एक्ट प्ले लिखा रहेगा तो वन एक्ट प्ले मार दीजिएगा। तो ये मैरिज प्रपोजल है एक, तो क्या है? एक कॉमेडी है, एक कॉमेडी है बाबू। आगे देखो। लोमोब एंड डॉट आर क्वेरलिंग, लोमोब एंड डॉट आर क्वेरलिंग। बोला जा रहा है कि लोमोब और कौन झगड़ रहे हैं, यानी झगड़ रहे थे। ठीक है, लोमोब और
लोमोब और कौन झगड़ रहे थे फॉर द ऑक्स मिडोज, यानी कि ऑक्समिडोज के लिए, ऑक्समिडोज के लिए कौन झगड़ रहे थे, यानी बैलों के चारागाह। मिडोज चारागाह, किसका चारागाह, तो बैलों का चारागाह। तो लोमोब और कौन झगड़ रहे थे बैलों के चारागाह के लिए। लोमोब और कौन झगड़ रहे थे बैलों के चारागाह के लिए। तो कौन झगड़ रहे थे, नाटालिया झगड़ रही थी। लोमोब और कौन झगड़ रहे थे, तो लोमोब और नाटालिया झगड़ रहे थे। किसके लिए, ऑक्समिडोज के लिए। ऑक्समिडोज बैलों के चारागाह को कहते हैं, याद रखिएगा। तो नाटालिया यानी लोमोब और नाटालिया लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अच्छा 13वां प्रश्न देखो बाबू। एंटोन चेखव वाज बोर्न इन। एंटोन चेखव का जन्म हुआ था कब। एंटोन चेखव का जन्म हुआ था कब, तो 1860 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म, 1860 ईस्वी में जन्म हुआ था। एंटोन चेखव का जन्म हुआ था कब, 1860 ईस्वी में। एंटोन चेखव डाइड इन। एंटोन चेखव का निधन हुआ था कब। एंटोन चेखव का निधन यानी मर जाना। एंटोन चेखव का निधन हुआ था कब, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में हुआ था। आप सब भी आंसर दीजिए, जो प्रश्न आता है ना हमसे पहले आंसर देने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। 15वां प्रश्न, 14 तक हो गया। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न हम लोग अपलोड करते हैं कंप्लीट। 15वां प्रश्न देखो बाबू। एंटोन चेखव थे, तो क्या थे, एक डॉक्टर तो थे ही साथ कहाँ के डॉक्टर थे, तो रूस के डॉक्टर थे। और रूस के व्यक्ति को क्या कहते हैं, रूस के व्यक्ति को रसियन कहते हैं। रूस के व्यक्ति को क्या कहते हैं, रूस के व्यक्ति को रसियन कहते हैं। तो पूछा जा रहा है एंटोन चेखव थे, तो थे एक रसियन। एंटोन चेखव थे एक रसियन। एंटोन चेखव थे एक रसियन। ठीक है। 16वां प्रश्न देखो। लोमोब वांटेड टू। लोमोब चाहता था। लोमोब वांटेड टू। लोमोब चाहता था। क्या चाहता था, मैरी नाटालिया, शादी करना नाटालिया से। लोमोब चाहता था, कौन चीज चाहता था, क्या चाहता था, मैरी नाटालिया। मैरी मतलब शादी करना। शादी करना नाटालिया से। शादी करना नाटालिया से, यानी लोमोब नाटालिया से शादी करना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 17 नंबर प्रश्न। टू नो लोमोब्स डिजायर। टू नो लोमोब्स डिजायर। टू नो लोमोब्स डिजायर यानी लोमोब के इच्छा को जानकर। टू नो जानकर। लोमोब के इच्छा को जानकर। लोमोब के इच्छा को जानकर। लोमोब के इच्छा को जानकर। लोमोब का क्या इच्छा था, तो शादी करना नाटालिया से। और नाटालिया का पापा का क्या नाम है, तो चुबुकोव। तो लोमोब के इच्छा को जानकर मिस्टर चुबुकोव बिकेम हो गया। मिस्टर चुबुकोव हो गया। तो क्या हो गया, तो खुश हो गया, हैप्पी हो गया था, तब ना उसका स्वागत किया था। चुबुकोव ने लोमोब का स्वागत किया था। ऐसे स्वागत कर देगा, बिना खुशी का कर देगा, तो खुश हो गया था, खुश। तो लोमोब के इच्छा को जानकर, टू नो लोमोब्स डिजायर, लोमोब के इच्छा को जानकर मिस्टर चुबुकोव हो गया। मिस्टर चुबुकोव हो गया, तो क्या हो गया, तो खुश हो गया, हैप्पी हो गया, खुश। 18वां नंबर प्रश्न देखो। पूछा गया प्रश्न है, ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव इज रिटन बाय लिखा गया है, किसके द्वारा।
ये मैरिज प्रपोजल लिखा गया है किसके द्वारा, बताइए। आप सब कमेंट कीजिए इसका, है ना। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। यानी ये मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो सिंपल बात है, ये मैरिज प्रपोजल लिखा गया है किसके द्वारा। जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न भी वही है, थोड़ा सा 19-20 किया है ना। एंटोन चेखव हैज रिटन द लेसन। एंटोन चेखव हैज रिटन, एंटोन चेखव ने लिखा है। एंटोन चेखव ने लिखा है किस पाठ को लिखा है, बताइए। तो हम तो बता देंगे, तो फिर आप सब 18 का भी बता दीजिएगा। 18, 19 एक के प्रश्न है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। लोमोब वाज, लोमोब था डॉट लोमोब था, क्या था, दुश्मन था, दोस्त था, क्या था, चुबुकोब का। लोमोब था चुबुकोब का, लोमोब था क्या था, पड़ोसी था। लोमोब क्या था, पड़ोसी था। लोमोब था, लोमोब वाज, लोमोब था, तो क्या था, नेबर पड़ोसी था। लोमोब था क्या था, पड़ोसी था, किसका, तो चुबुकोब का। लोमोब पड़ोसी था किसका, चुबुकोब का। और लोमोब ही गया था चुबुकोब के घर उसके बेटी का हाथ मांगने। बेटी का क्या नाम था, नटालिया। देख लीजिए भाई, तो पड़ोसी था, दोनों पड़ोसी है। लोमोब और चुबुकोब क्या है, तो पड़ोसी है। 21 नंबर प्रश्न देखो भाई जी। डॉट इज द डॉटर, कौन बेटी है, कौन, डॉट इज द डॉटर, कौन, डॉट कौन बेटी है, कौन बेटी है, चुबुकोब का। कौन बेटी है चुबुकोब का, तो नटालिया बेटी। कौन बेटी, नटालिया बेटी। नटालिया जो बेटी है तो किसका, तो चुबुकोब का। कौन बेटी है चुबुकोब का, नटालिया बेटी है चुबुकोब का। कौन बेटी है चुबुकोब का, नटालिया बेटी है चुबुकोब का। 22 नंबर प्रश्न देखो। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नटालियाज डॉग, नटालिया का कुत्ता इज नेम्ड का नाम है। नटालिया के कुत्ते का नाम है, अर्थात नटालिया के कुत्ते का नाम था। क्या नाम था, बताइए। नटालिया के कुत्ते का नाम था, नटालिया के कुत्ते का क्या नाम था, तो लीप नाम था, लीप। नटालिया के कुत्ते का क्या नाम था, लीप नाम था। नटालिया के कुत्ते का नाम था, है ना, नटालिया के कुत्ते का नाम था, क्या नाम था, लीप नाम था। जबकि लोमोब के कुत्ते का क्या नाम था, तो गेस नाम था, गेस नाम था, गेस। लोमोब के कुत्ते का क्या नाम था, गेस। नटालिया के कुत्ते का क्या नाम था, लीप। याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न, लोमोब इज डॉट ईयर्स ओल्ड। लोमोब है कितने वर्ष का, लोमोब कितने वर्ष का है, बताइए। लोमोब कितने वर्ष का है, लोमोब है कितने वर्ष का। लोमोब है डॉट ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष का। तो लोमोब कितने वर्ष का है, तो 35 वर्ष का था वो। लोमोब था कितने वर्ष का, 35 वर्ष का। जबकि नटालिया थी कितने वर्ष की, तो 25 वर्ष की। 10 वर्ष का अंतर था। लोमोब का उम्र कितना था, 35, जबकि नटालिया का उम्र कितना था, 25। लोमोब का 35 और नटालिया का 25। याद रखिएगा। तो यहाँ किसका पूछा जा रहा है, लोमोब था डॉट ईयर्स ओल्ड, कितने वर्ष का, 35 वर्ष का। याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न, लोमोब है एक पड़ोसी। लोमोब इज ए नेबर, लोमोब है एक पड़ोसी। लोमोब इज ए नेबर, लोमोब है एक पड़ोसी, किसका,
तो चुबुकोव का। लोमोव है एक पड़ोसी किसका? चुबुकोव का। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न यहीं पे है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोमोव हैज कम, लोमोव आया है, लोमोव आया है या आया था समझिए। लोमोव हैज कम, लोमोव आया है या फिर लोमोव आया था। तो लोमोव हैज कम, लोमोव आया था, लोमोव हैज कम, लोमोव आया था टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, मांगने के लिए। लोमोव आया था, लोमोव आया था टू आस्क फॉर, मांगने के लिए आया था। डॉटर बेटी, डॉटर डॉटर बेटी किसका हाथ? शादी के लिए, तो बेटी नटालिया का हाथ। लोमोव आया था मांगने, टू आस्क फॉर, मांगने। लोमोव आया था टू आस्क फॉर, मांगने। लोमोव आया था मांगने, लोमोव आया था मांगने। किसका हाथ शादी के लिए? डॉट 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 हैंड्स इन मैरिज, इन मैरिज शादी के लिए। किसका हाथ? शादी के लिए। तब बेटी, डॉटर डॉटर मतलब बेटी, बेटी नटालिया का हाथ शादी के लिए। लोमोव आया था, बेटी किसका हाथ मांगने के लिए? तब बेटी नटालिया का हाथ मांगने के लिए, वो भी किसके लिए? शादी के लिए, है ना। आगे ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा नटालिया रे बाबू। 25 नंबर प्रश्न, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल क्या है? तो कॉमेडी है या वन एक्ट प्ले है। आपको हम बताए थे वन एक्ट प्ले, एकांकी। एकांकी मतलब छोटा नाटक, याद रखिएगा। ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव है, तो डॉट 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 एक्ट प्ले, तो क्या है? एक वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले है यानी एकांकी। 27 नंबर प्रश्न पे चलिए। डॉट 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 सेज, डॉट 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 सेज कौन कहता है? डॉट 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 सेज डैट कौन कहता है कि, डॉट 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 सेज डैट कौन कहता है कि ही इज हैविंग, उसे हो रही है। डॉट 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 सेज डैट कौन कहता है कि ही इज हैविंग, उसे हो रही है ए हार्ट फेलियर, एक हृदय विकृति। हृदय विकृति यानी दिल घबराना, हृदय विकृति, हार्ट फेलियर, हृदय विकृति यानी दिल घबराना। तो डॉट 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 सेज डैट कौन कहता है कि ही इज हैविंग, उसे हो रही है ए हार्ट फेलियर, एक दिल विकृति, एक हृदय विकृति। यानी किसका किसका दिल घबरा रहा था? किसका दिल घबरा रहा था? तो लोमोव, याद रखिएगा। हार्ट से संबंधित कुछ पूछा जाएगा ना तो लोमोव आंसर मारिएगा। हार्ट फेलियर रहे या हार्ट कंडीशन रहे तो लोमोव आंसर होगा। तो किसका दिल घबरा रहा था? किसका हार्ट फेलियर हो रहा था? तो लोमोव का। तो कौन कहता है कि उसे हो रही है एक हृदय विकृति? लोमोव। कौन कहता है कि उसे हो रही है एक हृदय विकृति? लोमोव। हृदय विकृति यानी दिल घबराना। 28 नंबर प्रश्न देखो बाबू। लोमोव्स डॉग, लोमोव का कुत्ता, लोमोव के कुत्ते, याद रखिएगा। लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, लोमोव के कुत्ते का दो दोष है ना। झगड़ा हो गया था दोनों में तो दोष बताने लगा। नाटालिया ने लोमोव के कुत्ते का दोष बताया और लोमोव ने नाटालिया के कुत्ते का दोष बताया। दोष यानी खराबी। लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, लोमोव के कुत्ते, लोमोव के कुत्ते का दो दोष है। लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, लोमोव के कुत्ते का दो दोष है। लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, लोमोव के कुत्ते का दो दोष है। कौन सा? तो पहला है ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। लोमोव का कुत्ता का नाम था गेस, तो गेस है पहला, उसका कौन सी है डिफेक्ट, दोष, खराबी? तो ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। लोमोव के कुत्ते का दो दोष है। पहला ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, एंड और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? तो ही, रुकिए जरा, तो हीज डॉट 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 टू शॉर्ट, और
उसका क्या बहुत छोटा है। लोमोब का कुत्ते का दो दोष है, पहला वह बूढ़ा है और दूसरा कौन चीज, तो उसका बहुत छोटा है। उसका बहुत छोटा है, उसका क्या बहुत छोटा है, उसका क्या बहुत छोटा है, टू शॉर्ट, टू शॉर्ट, बहुत छोटा है। तो पहला तो बूढ़ा है, उसका बहुत छोटा है कौन चीज, मजल। मजल मतलब होता है थूथन, थोथना, थोथना यानी मुंह का अगला भाग, मुंह का अगला भाग थोथना यानी थूथन। थूथन बहुत छोटा है ना। तो लोमोब के कुत्ते का दो दोष है, पहला वह बूढ़ा है, दूसरा उसका थूथन बहुत छोटा था, उसका थूथन बहुत छोटा है। ठीक है, आगे देखिए 29 में हम लोग देखते हैं लोमोब सेज। लोमोब कहता है कि, लोमोब सेज दैट, लोमोब कहता है कि ही विल प्रूव, वह साबित कर देगा इन द कोर्ट, कोर्ट में। लोमोब कहता है, लोमोब सेज दैट, लोमोब कहता है कि ही विल प्रूव, वह साबित कर देगा इन द कोर्ट, कोर्ट में डैट की द डॉट 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 मीडोज बिलोंग्स टू हिम, कि यह मिडोज उनके हैं, यह मिडोज उनके हैं। तो कौन मिडोज, तो ऑक्स मिडोज। कौन मिडोज, ऑक्स मिडोज। कौन मिडोज, ऑक्स मिडोज। तो एक बार फिर से देख लीजिए, लोमोब सेज दैट, लोमोब कहता है कि ही विल प्रूव, वह साबित कर देगा इन द कोर्ट, कोर्ट में कि द डॉट 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 मिडोज, द डॉट 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 मिडोज, कि यह जो मिडोज है, मिडोज यानी चारागाह है, उसका है, यह चारागाह बिलोंग्स टू हिम, उसका है, उसका है। तो कौन मिडोज, ऑक्स मिडोज। कौन मिडोज उसका है, तो ऑक्स मिडोज उनका है, यानी बैलों का चारागाह। मिडोज मतलब चारागाह। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र कितना होगा, 33 गो होगा, 33-34 गो होगा। ठीक है, 33-34 गो, ज़्यादा नहीं होगा, 33-34 गो। तो लोमोब, लोमोब इज, लोमोब है एक, लोमोब इज ए, लोमोब है एक व्यक्ति, लोमोब है एक, लोमोब है एक व्यक्ति। डॉट 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 टेम्परामेंट, किस स्वभाव का, लोमोब है एक व्यक्ति किस स्वभाव का, लोमोब इज ए मैन, लोमोब है एक व्यक्ति, लोमोब इज ए मैन, लोमोब है एक व्यक्ति। डॉट 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 टेम्परामेंट, किस स्वभाव का, टेम्परामेंट स्वभाव, किस स्वभाव का, नर्वस, नर्वस व्यक्ति है। लोमोब जो है ना नर्वस है ना, तो नर्वस तो ऑप्शन नहीं है भाई, नर्वस तो ऑप्शन नहीं है। नर्वस मतलब क्या होता है, बेचैन, नर्वस मतलब बेचैन, मतलब कौन चीज घबराता है, इसका दिल बहुत घबराता है, नर्वस आदमी है। लोमोब जो था ना, लोमोब क्या था, मतलब दिल इसका बहुत घबराता था, इसको हार्ट फेलियर था, दिल घबराता था इसका, यानी ये नर्वस आदमी था। तो नर्वस तो ऑप्शन है ही नहीं, यदि नर्वस रहता ऑप्शन तो हम तो नर्वस मार देते, लेकिन यहाँ तो नर्वस है नहीं, तो यहाँ पे रेशियल मार दीजिए। रेशियल नस्लीय या जातीय, उसका नस्ल अलग था, नस्ल क्या था, रेशियल यानी नस्लीय, उसका नस्ल अलग था। रेशियल का मतलब यहाँ सीधा समझिए नर्वस, यानी इसका नस्ल अलग। ठीक है, क्वेश्चन भाई 33 गो है, ज़्यादा नहीं है, 33 क्वेश्चन है। अच्छा 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न, एंटोन चेखव बिगेन, एंटोन चेखव बिगेन, एंटोन चेखव ने शुरू किया था, एंटोन चेखव बिगेन, एंटोन चेखव ने शुरू किया था हिज करियर, हिज करियर, इसको करियर बोलना है, करियर नहीं, करियर। एंटोन चेखव बिगेन, एंटोन चेखव ने शुरू किया था हिज करियर, अपने करियर की, बाय राइटिंग, क्या लिख करके, है ना, अपने करियर की शुरुआत किया था बाय राइटिंग डॉट डॉट डॉट, क्या लिख कर करके, क्या लिख करके, क्या लिख करके शुरुआत किया था, अपने करियर की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत क्या लिख करके किया था। तो ड्रामा लिखे थे, पोएट्री लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे, नहीं, कॉमिक स्केचेज, कॉमिक स्केचेज यानी ये कार्टून लिखते थे पत्रिकाओं में, पत्रिकाओं में कार्टून कॉमेडी टाइप का ही लिखते थे।
एंटोन चेखव बिगेन, एंटोन चेखव ने शुरू किया था। हीज करियर, अपने करियर की, क्या लिख करके, बाय राइटिंग डॉट डॉट डॉट, क्या लिख कर करके, द कॉमिक स्केचेज, कार्टून लिख कर करके, कार्टून लिखते थे पत्रिकाओं में, कॉमेडी टाइप का लिखते थे। 32 नंबर, नाटालिया एंड डॉट 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 आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, द ऑनरशिप, ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, मालिकाना हक, मालिक होता है ना मालिक, तो मालिकाना हक, ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। ध्यान दीजिए, द ऑनरशिप, मालिकाना हक किसका विवादित है। डिस्प्यूटेड, 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 डिस्प्यूटेड का मतलब विवादित, इस पे विवाद है, वाद विवाद। मालिकाना हक किसका विवादित था, मालिकाना हक, ओनरशिप, मालिकाना हक किसका, मालिकाना हक किसका विवादित है या विवादित था, तो ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज यानी बैलों का चारागाह, बैलों का चारागाह, ठीक है। मालिकाना हक किसका विवादित था, मालिकाना हक किसका विवादित था, ऑक्स मीडोज, बैलों के चारागाह का, बैलों का मतलब ऑक्स मीडोज के लिए लड़ाई हो गया था, ऑक्स मीडोज। लोमोव कहता था कि ये मेरा ऑक्स मीडोज है, यानी बैलों का चारागाह है, और ये नाटालिया और चिबुकोव दूसरी तरफ था, ये कहता था कि ये मेरा ऑक्स मीडोज है। गया था शादी का प्रस्ताव लेकर के लोमोव, लोमोव गया था शादी का प्रस्ताव लेकर के चिबुकोव के पास, लेकिन हो गया वहाँ विवाद ऑक्स मीडोज के लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन